गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये कल की क्लिपिंग है। तो हम कल गार्डन गए थे, तो वहीं पे मैंने एक वंश की एक छोटी सी वीडियो बना ली थी, जो आज आप सबके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है दिन आज का, यानी मंडे का। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने अभी 7 डेज़ का ऑफ़ दिया है, क्योंकि सब एक्चुअल में ऑफ़ ले रहे थे, बट सब अलग अलग डेज़ में ऑफ़ ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, और मैं वंश के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी, और भी मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे निपटानी थी। तो मुझे उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मुझे डॉक्टर को भी कंसल्ट करवाना था, क्योंकि मुझे थोड़ी हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस कारण से मैंने 1 वीक का ऑफ़ लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, और उठी मैं सेम टाइम पे थी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ऑफ़ लिया है तो मैं आराम से सो रही हूँ। नहीं फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया था कि मैं जल्दी उठूँगी, लेकिन जल्दी इसलिए नहीं उठ पाई क्योंकि आप सबको पता है कि अभी बहुत लेट गर्मी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लेट नींद आती है। तो किसी भी हालत में अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं जल्दी ही उठी थी, उतना लेट नहीं उठी थी। उठ के फ्रेंड्स, मैंने अपना जो भी बेसिक काम होता है, क्लीनिंग वगैरह, नहाना धोना, पूजा वगैरह, सब काम मैंने अपना फ़िनिश कर लिया था, और एक अपनी चाय भी बना के पी ली थी। उसके बाद वंश अभी सो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो मैं जल्दी से अपना जो स्टडी का फर्स्ट लॉट है वो मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं अपना साइंस पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया है। अभी मैं साइंस पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस भी हमारा जो फर्स्ट ग्रेड है उसके फर्स्ट पेपर में आने वाला है, और इसीलिए, और ये मैंने अभी तक किया भी नहीं था, तो इन दिनों मैं वही सब्जेक्ट करने वाली हूँ सेकंड पेपर के साथ में, जो अभी तक मैंने नहीं किए हैं, और जो मैं कर चुकी हूँ उनका मैं एमसीक्यूज़ वगैरह साथ में बीच बीच में लेती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी वही मेरा चल रहा है। साइंस जो है उसके मैं आज को मिला के मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने 1 जून से स्टार्ट किया था। तो मेरे 3 चैप्टर आज तक, जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब तक मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और साथ में मेरा सेकंड पेपर भी चल ही रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मतलब चीज़ों को देखिए हमें प्लान करके चलना होता है ना। अगर देखिए हम सिर्फ करते रहेंगे बिना प्लानिंग के, बिना टारगेट के, तो वो एक बिना धार की चीज़ चलती रहेंगी, जो बेमतलब सी रहेंगी, जिनका कोई मीन नहीं रहेगा। ठीक है, आप हर जब भी आप अपना टारगेट बनाते, जब भी आप प्लानिंग करते, हर टारगेट में आप कुछ ना कुछ चेंजेस करिए। जैसे कि आपने मेरे जितने भी प्रीवियस टारगेट देखे थे, सब में मेरा राजस्थान कला हिस्ट्री था, सारी चीज़ें मेरी इंक्लूड थी। लेकिन इस बार से मैंने टारगेट में अपना चेंजेस ये किया है कि सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रायोरिटी दी है सेकंड पेपर को, क्योंकि वो मेरा काफ़ी सारा पेंडिंग है, और प्लस में मैंने वो सब्जेक्ट लिए हैं जो मैंने अभी तक नहीं किए, है ना। और साइंस में मैं अपना साथ में साइंस लिया है, और साथ में मैं अदर सब्जेक्ट भी ले रही हूँ जो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। इससे दोस्तों क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और हमारे जो सारे सब्जेक्ट हैं वो हम कवर अप करके चलते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार भी कर लेते हैं, तो सेकंड टाइम आपको उतने एफर्ट्स, उतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेकंड टाइम में जब आप थोड़ा बहुत देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको आता है ना, और उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। सेकंड टाइम में अगर आप चैप्टर भी रीड ना करके, अगर इसके सिर्फ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ ही अगर देख लेंगे, तो भी आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ट्राई किया था फ्रेंड्स कि मैं 9th-10th की बुक से करूं, मेरा जो साइंस का टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा स्टॉक बुक्स का होता जा रहा है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लिमिटेड में बुक्स रखूँ। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना एक ऐप भी डाउनलोड किया था, जिसमें 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक्स थी साइंस की, और फिर मैंने कल एक आपके साथ शॉर्ट भी शेयर किया था, उसमें मैंने नोट डाउन कर लिया था कि किस जो चैप्टर 9 है, सॉरी क्लास 9 है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और जो मेरा क्लास 10 है उसमें से कौन कौन से चैप्टर लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं देखिए गाइड में से कर रही हूँ। अगर कोई चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं अपना जो बुक में मैंने डाउनलोड किया है, मैं उसमें से हेल्प लूँगी। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से मतलब मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो इसीलिए मैं बाकी अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बुक से ही करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना जो बैच ले रही हूँ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एक टाइम के बाद आके आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, इसके कारण फिर बाकी की जो स्टडी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो देखिए, चीज़ों को मैं बैलेंस करके चल रही हूँ, ऐसा नहीं किसी एक चीज़ के पीछे ही मुझे लग जाना है और मतलब अपनी हेल्थ ख़राब करनी है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं। तो मैं उतना ही एफ़र्ट्स कर रही हूँ जो मेरी हेल्थ को ख़राब ना करे, जो मेरे लिए सही हो, मेरी हेल्थ के लिए सही हो, मेरे रूटीन के लिए सही हो। और इसमें भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स गिवन हैं। मेरे पास जो गाइड है पनोरमा की है, तो जहाँ तक कोशिश है मैं इसी में से करूँगी। अगर देखिए कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है, कोई नोन वगैरह है, तो मैं उनसे बोरो कर लूँगी और उनको रीड करके मैं वापस से उनको रिटर्न कर दूँगी। बट जहाँ तक खरीदने की बात है फ्रेंड्स, अभी मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं 9th-10th की बुक खरीदूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स मेरे पास हो चुकी हैं।
तो ठीक है, एक बुक का कलेक्शन रखना एक अलग बात है, लेकिन उनको सारे को रीड करना ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और सामने रहती हैं, आपने उस पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको रीड करना भी, उससे प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ हम दिखाने के लिए बुक्स को नहीं परचेज़ करते हैं। एक्चुअल में उस बुक की हमें नीड होती है और कहीं न कहीं हमें उससे पढ़ना भी ज़रूरी होता है, इसलिए हम बुक को परचेज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबकी भी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपका टाइम है उसे यूटिलाइज़ कर रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में हमारे पास एक भंडार लगने वाला है वैकेंसीज़ का, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहेगी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स, अभी आपके पास जैसा भी टाइम मिल रहा है, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, इस कोशिश में मत रहिए कि जिस दिन आपको 8 आवर्स मिलेंगे, 6 आवर्स मिलेंगे, उस दिन आप स्टडी करेंगे, या बच्चों की स्कूल की जो स्कूल रीओपन हो जाएंगे तब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, या फिर आप अपनी मम्मी के घर जाएंगे तो स्टडी स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हम ऐसी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं ना दोस्तों, यकीन मानिए ऐसी चीज़ें कभी होती ही नहीं है ना। ऐसा दिन कभी आता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कल कभी किसी का नहीं आता, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो ऐसी उम्मीदों में मत रहिए आप। आपको जहाँ जैसा जितना टाइम मिल रहा है आप वहीं से स्टार्ट करिए। आपको 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, 3 घंटे मिल रहे हैं, आधे-आधे घंटे के स्लॉट मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। आप जैसे धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, आप खुद के लिए खुद टाइम निकालने लगेंगे, क्योंकि देखिए स्टडी एक ऐसी चीज़ है, करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी होता है, सबसे ईज़ी काम होता है स्टडी को करना। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो आपको बहुत बोरिंग लगने लगती है। तो आपको थोड़ा टाइम लगता है खुद को सेटल करने के लिए, अपना इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो आप धीरे-धीरे अपना इंटरेस्ट बिल्ड करिए। आप सोचिए कि आपके लिए जॉब क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप जॉब लग जाएँगे तो क्या चीज़ें होंगी, आपकी लाइफ़ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, लोगों के जो रवैया है, लोगों का बिहेवियर कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएँगे। बाकी सारी चीज़ें देखिए साइड में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएँगे। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, हम अपनी स्टडी को टाइम देंगे। देखिए, हवा में बातें करना बहुत ईज़ी होता है, ठीक है, और चीज़ों को या किसी की वीडियो देख के मोटिवेट होना बहुत ईज़ी हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, सच में अब जब एक्चुअल में अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को इम्प्लाई करते हैं, ठीक है, तब हमें वो चीज़ें रियलाइज़ होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, अपने अंदर का जो मोटिवेशन है, जो एक्साइटमेंट है, सिर्फ़ वो 1 या 2 दिन का ना रखिए। आप जब तक वो एक्साइटमेंट और मोटिवेशन रखिए, जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, है ना? तब तक आपको मोटिवेट रहना है, चलते चलना है, ठीक है? जब तक आप एक कसम खाइए खुद से कि मैं जब तक नहीं रुकूँगी, मैं पढ़ना बंद तब तक नहीं करूँगी जब तक मेरी जॉब ना लग जाए। आप खुद को कसम दीजिए कि खुद नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं रुकना है जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। कोई बात नहीं, आज स्टार्ट किया तो है, आपने सोचा तो एटलीस्ट, बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, इस स्टेज में आके बच्चों को सँभाल के, घर को सँभाल के, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके सोचना ही एक अपने आप में एक ये होता है कि हमने आधी जंग जीत ली है। अगर आपने देखिए इतना सोचा है, तो मैं तो बोलती हूँ हैट्स ऑफ है आप सबके लिए। तो अगर आपने सोच ही लिया है तो उस चीज़ को इनिशिएट भी करिए, उस चीज़ के लिए स्टेप कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूँगी जो मेरे 7 डेज़ हैं उनका जो भी मेरा अपडेशन है मैं आप सबके साथ में शेयर करती रहूँ, जिससे आप सबको भी मोटिवेशन मिलती रहे। और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो 7 डेज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं फुल टाइम घर पे हूँ और मेरी अभी कोई भी क्लासेस नहीं है, वंश मेरे साथ ही है। तो अभी इतना ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं है, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो सबको ही करनी होती हैं, वही चीज़ें हैं। और मैं कल से और कोशिश करूँगी कि टाइम को थोड़ा और ज़्यादा मैं मैनेज करके चलूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि मॉर्निंग में और ज़्यादा जल्दी उठूँ, जिससे कि मेरा जो 1 आवर है जो बाकी चीज़ों में लग रहा है वो मैं जल्द से जल्द फिनिश करके और जल्दी अपनी जो स्टडी है उसके लिए मैं बैठ सकूँ, स्टडी के लिए टाइम निकाल सकूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो तय है, देखिए जब आप किसी चीज़ का एक रूटीन बना लेते हैं और एक आप जब डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं, है ना? लेकिन कोशिश होती है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना? हम डिसिप्लिन हम सब मेंटेन करते हैं, कोशिश भी करते हैं, टारगेट भी हम सब बनाते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे मेंटेन नहीं रख पाते हैं, वो सस्टेन नहीं रह पाता है, कंटिन्यू नहीं रह पाता है। तो इसकी देखिए, अगर हम जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इन द सेंस कि हम कोशिश करेंगे कि हमें करना ही करना है ना? एक डिसिप्लिन हम बना के रखेंगे अपने लिए, जैसे कि स्कूल में होता था डिसिप्लिन कि काम करना है तो करना है, क्लासेस लेनी है तो लेनी है, होमवर्क करना है तो करना है। तो सेम डिसिप्लिन अगर हम इस टाइम देखिए, अगर आप मेंटेन करके चलेंगे ना फ्रेंड्स, तो मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा कि ये चीज़ें मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, उसके बाद मैं आप सबके साथ में शेयर करी हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबकी वीडियोस देखूं, मोटिवेशन बातें सुनूं, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते भी हैं, लेकिन एक ना एक टाइम के बाद वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है
है ना। लेकिन मोटिवेशन से भी ज़्यादा जो मुझे इफ़ेक्टिव चीज़ लगती है दोस्तों वो होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन आपके ब्रेन में है कि हाँ मुझे ये चीज़ कल करनी है, मेरा एक टारगेट है, मुझे इतने डेज़ में चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अगर आप वो मेंटेन करके चलेंगे तो डेफ़िनेटली आपका एक ना एक टाइम के बाद जाके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, आपका जो चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट के वो कंप्लीट होंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि फ़र्स्ट पेपर के लिए मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। जब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको थंबनेल से समझ में आ जाएगा। तो मैंने सारी बुक्स के बारे में शेयर किया हुआ है कि कौन सी जो सब्जेक्ट है आपको कहाँ से पढ़ना है, और कोई भी एक चीज़ पे अटक के मत रहिए। अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि किसी भी सब्जेक्ट के आपको 2 सोर्सेज़ नहीं रखने हैं ना, 2 से 3 सोर्सेज़ नहीं रखने। कोई भी सब्जेक्ट है उसका सिर्फ एक ही सोर्स रखिए, है ना। एमसीक्यूज़ आप रख सकते हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट है तो एक आपने थ्योरेटिकल बुक रख ली, फिर उसके एमसीक्यूज़ रख ली प्रैक्टिस के लिए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 ऑथर को फॉलो कर रहे हैं या 2 से 3 टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम आपका वेस्ट होगा और एक भी टीचर या एक भी बुक को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप जो भी बुक ले रहे हैं, जो भी आपके पास ऑलरेडी है, आप उस पर बिलीव करिए। देखिए बुक सारी अच्छी होती हैं, ऑथर सारे अच्छे होते हैं, कोई भी ऑथर ख़राब नहीं होता। सब बस ये होता है कि 2-3 लाइन किसी ने ज़्यादा लिखी होती है, किसी ने कम लिखी होती है, किसी ने ऊपर लिखी होती है, किसी ने बाद में लिखी होती है, तो इतना सा डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कलेक्शन ऑफ बुक नहीं रखना है, आपको बहुत ही लिमिटेड बुक रखनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और आपको उन्हीं को ही बार बार रिवाइज़ करना है ना। एक्चुअल में देखिए क्या होता है फ्रेंड, जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें लर्न होती है ना। और उसके जो पेजेस पे वो जो लिखा होता है, जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे, है ना, जिस साइड में लिखा होता है, तो एज अ इट इज़ वो हमारे ब्रेन पे इंप्रेशन डालता है ना, हमारे ब्रेन में छप जाता है। तो इफ़ एनी केस अगर हम कुछ भूलते हैं, कुछ डाउटफुल होता है, तो एज इट इज़ हमें वो पेज याद आता है, वो वर्ड्स हमें याद आते हैं, वो एमसीक्यूज़ हमें याद आता है। तो इसीलिए दोस्तों एक ही चीज़ को, एक ही सब्जेक्ट को आप एक से ज़्यादा बुक्स में ना पढ़ें, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द अपने सब्जेक्ट जो अपना सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करें। और जितने भी सब्जेक्ट आप कर चुके हैं, तो जो आपके पेंडिंग सब्जेक्ट हैं उनको फटाफट से आप कंप्लीट करिए। इस भ्रम में मत रहिए कि हम इस सब्जेक्ट को बाद में कर लेंगे। देखिए बाद कभी भी नहीं आता है, बाद में इतना हौच पौच हो जाएगा, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, तो हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत अच्छा टाइम है, फ्री टाइम है। अभी आप जो भी सब्जेक्ट करेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से फ्री माइंड से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपेयर भी होगा। जैसे साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, तो बहुत इजी वे में आप कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर भी हो जाएगा, है ना। अब जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, इनका रिवीजन करते हैं, तो फटाफट से चीज़ें हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बाद की उसमें मत रहिए कि हम बाद में कर लेंगे। जो चीज़ है अभी आप कर लीजिए। बाद का देखिए कुछ नहीं पता, बाद का वेदर कैसे रहना है, बाद में हमारी हेल्थ कैसे रहनी है ना, बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है फैमिलीज़ में। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि जो भी चीज़ें आपको फटाफट से कंप्लीट करके रखनी है और कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करके और आप अपनी टेस्ट सीरीज़ हैं वो स्टार्ट कर सकें। टेस्ट सीरीज़ करने से देखिए हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमें अपनी जो कमजोरियां हैं वो समझ में आती है कि किस चैप्टर में अभी भी हमें प्रॉब्लम है, किस चैप्टर में अभी भी हमें डाउट है, तो उस डाउट को आप दूर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरे वीडियोस काफ़ी मोटिवेट कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियो की कोई भी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।